हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रहों के बारे में। जैसा कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ कि ग्रहों के बल को या ग्रहों में जो भी अगर आप कुंडली को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करते हैं, तो उसको भी हम बदल सकते हैं पॉजिटिविटी के थ्रू। जो भी अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दशा खराब आती है या कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि वो तो प्रारब्ध के ऊपर जो हमारी कुंडली होती है वो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमें मिली होती है, इस जन्म में हम वो फॉर्म कर रहे होते हैं। बट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव कर लेते हैं, तो आप अपनी कुंडली में लिखी हुई चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और लोगों को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपको ऐसे ही वीडियोस एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो आपको यहीं मिलेंगे। तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करता है। देखिए, एक बिलीव सिस्टम होता है। जब आपका बिलीव एस्ट्रोलॉजी पर अगर है तो फिर वो वैसे ही काम करेगा। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उसने आपकी प्रेडिक्शन कर रखी है, जैसे ग्रहों के नाम सुने होंगे अपने, राहु केतु सूर्य चंद्रमा, तो हर एक कुंडली में मैं देख लेती हूँ कुंडली, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि कुंडली में बल, ग्रहों के बला बल युति और जो राजयोग वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं ग्रहों में, और उसके अकॉर्डिंग महादशा होती है, उनकी अंतरदशा होती है। तो अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएँगे, उसने आपको बोल दिया है कि आपकी ये वाली दशा आपकी खराब चल रही है, तो आपके माइंड में भी एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, राहु चल रहा है, राहु में केतु चल रहा है, ये शनि की महादशा चल रही है। तो आपका बिलीव जब उन एस्ट्रोलॉजर पे बहुत ज़्यादा होगा, तो आप दिन-रात वही सोचेंगे ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें ले रहे होंगे कि हाँ, मुझे ऐसा बताया था, मेरा एक्सीडेंट का बताया है, अब मुझे बहुत सँभल के चलना होगा। तो दिन रात जब आप नेगेटिव थॉट सोचेंगे या किसी को बता दिया है कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी कुंडली के थ्रू, तो उस व्यक्ति के उस मेल या फीमेल के दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, तो वो बार बार उसके दिमाग में वही ब्लिंक करेगा कि मैं मतलब ये पूजा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तब मेरे मतलब रिलेशन स्ट्रांग होंगे, कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी। तो उसी से मैं आपको रिलेट करके बताना चाहूँगी, अपने प्रैक्टिकल बेसिस में मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी, कि मैंने कैसे, मतलब मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ग्रहों के बारे में जानती हूँ, और जो मेरे साथ जो ग्रह चल रहे हैं, जो युति चल रही है इस समय, वो मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर मैं पॉजिटिविटी पर बिलीव कर रही हूँ और सबकॉन्शियस माइंड पर बिलीव करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करती हूँ, यूनिवर्स पर बिलीव करती हूँ, तो मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एकदम मिरेकलसली मेरी लाइफ में चेंजेस आते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, एथिक्स फॉलो कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और पॉजिटिव रहती हूँ। जब आप ग्रहों के बारे में जब देखा जाए, तो जैसे मेरा राहु में केतु का टाइम बता दिया कि आपका 1 ईयर बहुत बुरा जाने वाला है। मेरा जो फेसबुक पेज है एस्ट्रोलॉजर शालिनी के नाम से, उस पर किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट करके ये चीज़ बताई कि ये ड्यूरेशन आपका बहुत वर्स्ट निकलने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि अफर्मेशंस होती हैं, अगर मैं दोहराऊंगी तो वो चीज़ें मेरे मतलब मैं बोलूँगी और आप भी उसको सुन रहे हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में भी आएगी, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। बट बताया तो बहुत नेगेटिव था, बट मैं कैसे पॉजिटिव हूँ। जो मेरी ग्रह दशा चल रहे हैं कुंडली में, तो मैं उन दशाओं में भी, मतलब होने कुछ वाला होता है बट मैं बच जाती हूँ, मतलब कुछ ऐसा हो नहीं रहा, मतलब लाइफ सब इतनी स्मूथ चल रही है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो वो किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, एथिक्स फॉलो कर रही हूँ। तो अगर मतलब मेरा जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्मों का जो मेरे में लेखा जोखा है मेरा, और मेरी ग्रह दशा चल रही है, राहु की महादशा या केतु की अंतरदशा, कुछ भी ऐसा चल रहा है, और अगर मैं ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो कर रही हूँ, ऑल टाइम पॉजिटिविटी में रहती हूँ, निगेटिविटी को अवॉइड कर रही हूँ, अपने मुँह से पॉजिटिव ही वर्ड्स निकाल रही हूँ, तो फिर क्या होता है ना कि आपके जो प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो भी टल जाता है। मतलब अगर आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, या कुछ भी मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगा, सब कुछ होगा, आपके साथ चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, बट आपको एक डिवाइन पावर मिल जाती है, एक यूनिवर्सल पावर मिल जाती है। ये कह सकते हैं कि गॉड आपके साथ हर समय रहते हैं।
मैं अपना ही एग्जांपल बताने वाली हूँ कि अभी 2 दिन पहले ही मैं मतलब जीनों से मतलब सीढ़ियों से जो स्टेयर से चढ़ते-चढ़ते मतलब एकदम से मतलब मैं एकदम से पैर मेरा स्लिप हुआ और मैं गिरते-गिरते बच गई, मतलब एकदम से मतलब मुझे झटका टाइप का लगा, पैर में मेरे को ऐसा लगा जैसे मुड़ गया, लेकिन वो वहीं के वहीं सही भी हो गया और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे कुछ गलत भी हो सकता था, क्योंकि मतलब बाद में मुझे उसका पेन थोड़ा फ़ील हुआ, बट मैंने थैंक यू यूनिवर्स गॉड को, मतलब जब यूनिवर्स को मैंने ग्रैटिट्यूड फ़ील किया, तो वो जो मेरा पेन था वो एकदम गायब हो गया और सब कुछ एकदम नॉर्मल, मैं एकदम हेल्दी हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि मैं एथिक्स फ़ॉलो कर रही हूँ, यूनिवर्स पर बिलीव कर रही हूँ कि कितने भी बुरे ग्रह आ जाए या कुछ भी हो जाए, बट मैं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं ऐसी अफ़र्मेशन देती हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ। तो वैसी ही चीज़ें मेरी लाइफ़ में आती जाएँगी, अट्रैक्ट होती जाएँगी। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, अवेयर कराना चाहती हूँ, कितने भी बुरे ग्रह हों आपकी कुंडली में, बट अगर आप ये एथिक्स फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ग्रैटिट्यूड अगर आप फॉलो करते हैं, तो आभार अगर आप व्यक्त कर रहे हैं तो ईश्वर भी मतलब, और अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, किसी की लाइफ में अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ईश्वर यूनिवर्स भी रीडिंग हो जाते हैं आप मतलब आपके। तो जब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो कोई घटना दुर्घटना होने वाली होती है ना, तो उस टाइम पे एक डिवाइन पावर ही हमें बचाती है। मतलब हम बिल्कुल सेफ हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे हम बच गए, बोलते नहीं है कि आज तो ईश्वर ने हमें बचा लिया। तो वो जो हमारे अच्छे कर्मा होते हैं, वही उस टाइम पर आपके आड़े आ जाते हैं और आपको बचा लेते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे किसी ने बोला था कि पैर में ऐसा हो जाएगा, मतलब आपकी इंजरी हो सकती है, इस तरह का बड़ा कुछ बताया था मुझे, बट वो बिल्कुल टल गई। मतलब स्टेयर से गिरते-गिरते मैं बच गई और बिल्कुल एकदम परफेक्टली मैं बिल्कुल फिट हूँ। लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं अपने एग्जाम्पल देख के, एक एस्ट्रोलॉजर अपने एग्जाम्पल देख के जब आपको कोई बात बताएगी, तो आपका बिलीव और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और बिल्कुल सच बातें बता रही हूँ मैं आपको अपनी लाइफ की। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने कई जगह आपको बताया हुआ है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ एस्ट्रोलॉजी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जाने का। और मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, कुंडली भी देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका बिलीव एस्ट्रोलॉजी पर है, तो उनके बिलीव को नहीं नकार सकते हम। तो मैं उनको वैसे ही रेमेडीज़ में बताती हूँ और लोग मुझ पर बिलीव करते हैं और उनके साथ सच में वैसा होने लग जाता है। क्योंकि मेरे अंदर भी वाक सिद्धि योग है कुंडली में, तो मैं जिसके लिए जो बोल देती हूँ, अच्छा वो उसके साथ होना ही होना है और हो जाता है। पॉजिटिविटी आती है, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, तो लोग मुझसे प्रेडिक्शंस करवाते हैं। बट मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, तो मैं पॉजिटिव चीज़ें उनको उनकी कुंडली में ढूंढ करके देती हूँ और वैसा उनके साथ हो जाता है। तो सारा का सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। उसको अगर आपने ट्रेन कर लिया, पॉजिटिव वे में अगर आपने कर लिया, तो आपके साथ बहुत सारे मिरेकल्स होंगे। बस मैं यही आपसे बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर कुंडली में कुछ बताया है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर मुझे मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको और भी डिटेल में इसके बारे में बता सकती हूँ। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।